जन्म कौन देता है? मेल। बच्चा 9 मंथ तक कहाँ रहता है? मेल प्रेग्नेंट होता है। बनावटे वैसे नहीं, मतलब उसके बाद यूट्रस प्रेगनेंसी के काम में नहीं आता है। यूट्रस का काम है कि स्पर्म और ओवम अगर मिल गए तो बच्चे को कहाँ पे रखना है? यूट्रस। अब एक एक करके समझते हैं। फीमेल में इंफॉर्मेशन रखेगा कौन? ओवम। कौन रखेगा? ओवम। और मेल में कौन रखेगा? स्पर्म। कौन रखेगा? स्पर्म। स्पर्म और ओवम को मिला देना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्पर्म और ओवम को मिलाना क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। स्पर्म ओवम को मिला देंगे, फर्टिलाइजेशन। किसी को दिक्कत? फर्टिलाइजेशन अगर शरीर के अंदर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर शरीर के बाहर हुआ तो टेस्ट ट्यूब हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मेढक में ना, मेढक में नेचुरल जैसे स्पर्म जो ओवम जो होता है, जब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है, तभी ये मेल के फीमेल के शरीर से बाहर आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के तरह, और स्पर्म जो होता है मेल के शरीर से बाहर आ जाता है। मेढक में जो मेढक होता है उसका स्पर्म भी बाहर आ जाएगा और फीमेल का ओवम भी आ जाएगा। तो उसका निषेचन कहाँ होता है? शरीर के अंदर या बाहर? फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? निषेचन। तो मेढक में निषेचन अंदर या बाहर? बाहर में हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो मेढक में आंतरिक निषेचन या बाह्य निषेचन? अब मानव, घोड़ा, गधा, इस सब में आंतरिक निषेचन के बाद बच्चे को जो जन्म देना होता है वो कुछ समय के लिए यूट्रस में रखना होता है। किसमें रखना होता है? यूट्रस। यूट्रस किसके पास होता है? हाँ, लेकिन दरियाई घोड़ा होता है उसमें किसके पास है? मेल के पास। दरियाई घोड़ा में मेल प्रेग्नेंट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाई बनावटे वैसे नहीं, उसके पास यूट्रस है तो प्रेग्नेंट हो रहा है वहां पे। मतलब उसके पास यूट्रस प्रेगनेंसी के काम में नहीं आता है। यूट्रस का काम है कि स्पर्म और ओवम अगर मिल गए तो बच्चे को कहाँ पे रखना है? यूट्रस में। तो वहां यूट्रस किसके पास है? मेल के पास। तो रखे रहता है। और जन्म कौन देता है? मेल। दरियाई घोड़ा होता है, छोटा सा होता है, इतना परवल बराबर होता है, उसे समुद्री घोड़ा या दरियाई घोड़ा कहते हैं। तो अब एक एक करके समझते हैं, ध्यान से समझेंगे हम लोग। यूट्रस जो होता है यहाँ पे, ये हो गया यूट्रस। क्या हो गया? यूट्रस। हिंदी में इसे कहेंगे गर्भाशय। क्या कहेंगे? गर्भ। ये हो गया ओवरी। क्या हो गया? ओवरी। ओवरी कितने होंगे? 2। ओवरी कितने होंगे? 2। ओवरी 2 होते हैं। और ये हो गया यूट्रस। यूट्रस को क्या कहेंगे? गर्भाशय। क्या कहेंगे? गर्भ। बच्चा 9 मंथ तक कहाँ रहता है? अलग अलग जीवों में अलग अलग। हाथी में 2.5 साल तक रहता है पेट। हाथी की प्रेगनेंसी कितने साल होती है? 2.5 साल तक उसकी प्रेगनेंसी रहती है। तो जितना बड़ा जीव रहेगा उतने ज्यादा पेट में रहेगा, जितना छोटा रहेगा उतना जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर बकरी उकरी तक बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाता है।